लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद बरेली के होटलों की जांच पड़ताल हुई, जिसमें हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। डिटेल में आपको आगे बताएंगे। भोजीपुरा से सपा विधायक शहजुल इस्लाम आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार से मिले, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। इस खबर की भी पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हैं। जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद बरेली जिले में सुरक्षा की दृष्टि से होटलों को चेक किया गया। यहां 90% होटलों में फायर विभाग की एनओसी नहीं मिली। तंग गलियों में घरों में बना लिए गए गेस्ट हाउस में भी आग से निपटने के कोई इंतजाम नहीं मिले। मंगलवार को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर बने होटलों की चेकिंग हुई। चेकिंग के लिए सीएफओ चंद्रमोहन गर्ग के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ टीम स्टेशन रोड पर स्थित होटल श्री राजकमल पहुंची। यहां होटल के बेसमेंट में क्लिनिक चलता मिला, जिसके संबंध में होटल संचालक से जब कागज मांगे तो वो नहीं दिखा सके। इधर होटल के मैनेजर सहित कर्मचारियों ने अफसरों के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मैनेजर सहित होटल कर्मियों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही होटल को सील कर दिया गया है। प्रशासन के तेवर देख होटल संचालकों में भी खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजुल इस्लाम फिर से चर्चा में बने हुए हैं। उनकी और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर की आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शहजुल इस्लाम और इस्लाम साबिर का इंद्रेश कुमार को स्मृति चिन्ह देते हुए फोटो भी वायरल हुआ है। ये फोटो महज 10-12 दिन पुराना बताया जा रहा है। अप्रैल में शहर में आयोजित एक समारोह में सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी कि विधानसभा में उनकी बोली पर हमारी गोली चलेगी। इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद शहजुल ऐसे घिरे कि बारादरी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अप्रैल में ही बीडीए ने परसाखेड़ा में उनके पेट्रोल पंप को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। इसके बाद से शहजुल इस्लाम सीएम पर की गई टिप्पणी पर लगातार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कांस्टेबल को लेकर कुछ दिन पहले एक थाने में जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद ड्यूटी मुंशी ने पिस्टल से थाने में फायर कर दिया। एसएसपी को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इंस्पेक्टर अपराध और आरोपी मुंशी को निलंबित कर दिया है। भैड़ी थाने में तैनात एक महिला सिपाही को लेकर कुछ दिनों से सिपाहियों में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर सोमवार दोपहर मुंशी मोनू ने थाने के अंदर सरकारी पिस्टल से फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में हंगामा मच गया। उस समय थाने में मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया। इसकी जानकारी एसएसपी को मिली तो उन्होंने मंगलवार सुबह थाने के इंस्पेक्टर सतेन भड़ाना, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार और सिपाही मोनू को निलंबित कर दिया है। यूपी के बरेली जनपद में सफाई कर्मियों को नाले से कूड़ा निकालने के दौरान नवजात का शव मिला, जिससे वहां हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर किला थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर बाजदरान का है, जहां मंगलवार को लक्ष्मी नाम का सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। जैसे ही उसने फावड़े से कूड़ा निकाला, कूड़े के साथ साथ नवजात का शव भी निकल आया। जिस जगह शव मिला वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। शव को किसने फेंका ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आ रही दिक्कतों को लेकर शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए सोमवार को कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह की अध्यक्षता में सभी 56 राजकीय और एडिड महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी समस्याओं का समाधान किया गया। बैठक में कुछ प्राचार्यों ने सत्र 2022-23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तिथियों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि इस पर विचार के बाद सभी को अवगत कराया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराना विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। महिला शिक्षक संघ की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और सेवानिवृत्त महिला शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। बरेली के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवेश कुमारी यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने दीप प्रज्वलित करके किया। मंडल महामंत्री पारुल चंद्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। जिला और मंडल पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ और पटका पहनाकर स्वागत किया। विशेष अतिथि विधायक राघवेंद्र शर्मा ने शिक्षक महिला संघ को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
बरेली जंक्शन पर मंगलवार को मौजूदा कार्यदायी एजेंसी का सफाई ठेका समाप्त हो गया, जिसके बाद ये काम दूसरी एजेंसी करेगी। लेकिन नया ठेका होने के बाद सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि नई एजेंसी लगभग आधे स्टाफ को सफाई व्यवस्था में लगाने की तैयारी में है। कम संख्या में सफाई कर्मचारियों का स्टाफ किस प्रकार व्यवस्था संभाल पाएगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस बार लेबर से ज्यादा मशीनें भी लगाई जा रही है। बरेली जंक्शन पर मौजूदा समय में सफाई का ठेका किंग सिक्योरिटी कंपनी के पास है, जिसके 65 लोग स्टेशन पर 24 घंटे उपलब्ध रहकर 3 शिफ्टों में काम करते हैं। 6 सितंबर को ठेका खत्म होने के बाद नई एजेंसी पीसीएस द्वारा चार्ज दिया जाएगा। यह एजेंसी 65 लोगों का काम सिर्फ 36 लोगों से कराएगी। इन 36 लोगों के स्टाफ में 4 सुपरवाइजर और 32 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। बरेली जंक्शन मुरादाबाद मंडल का प्रमुख स्टेशन है। चारों प्लेटफॉर्म के अलावा यहाँ अलग अलग कार्यालयों में भी सफाई व्यवस्था बड़ी चुनौती का काम है। विंडरमेयर थिएटर में हुआ डॉक्टर करुणा पांडे के नाटक का मंचन। यूपीएसएनए और दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट रहे सह आयोजक। अगर घरों में दिव्यांग बच्चे रह सकते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर बच्चों को यौन दिव्यांग मानकर क्यों नहीं स्वीकारा जा सकता। डॉक्टर करुणा पांडे का लिखा नाटक मैं ही संध्या मैं ही उषा इसी सवाल को मजबूती से उठाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, लखनऊ और दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से बरेली के लखनऊ लिटरेरी क्लब के कलाकारों ने सोमवार शाम विंडरमेयर थिएटर में नाटक का मंचन किया। नाटक की शुरुआत यहाँ से होती है कि संध्या गुंडों से बचकर भाग रही है। रास्ते में उसे काका मिलते हैं जो उसे सहारा देते हैं। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसकी दादी ने उसे ट्रांसजेंडर होने के कारण बेच डाला था और फिर उसकी गुरु माँ ने उसे पढ़ा लिखाकर ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। नाटक बड़ी गंभीरता से ये संदेश देता है कि जिन बच्चों को ट्रांसजेंडर होने के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, उन्हें यदि सही अवसर प्राप्त हो तो वो सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे ऐप द लीडर हिंदी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।